Good morning, class. Lesson 1 of the book Resolution I have completed. Now, today I am going to start lesson 2nd, Bholi. Okay, so in this chapter, we will just read the story of a girl named Bholi. One more information, class, I want to give you that 4 chapters of this book have been deleted. 4 chapters के syllabus में से हट चुके हैं. Lesson 3rd, 5th, 7th and 10. Okay, so we will not study these 4 chapters. Now let's start the story. Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. Okay, what is the writer saying कि her actual name was सुलेखा, उसका रियल नेम सुलेखा था, बट चाइल्डहुड से बचपन से सब उसे भोली कह के बुलाते थे. ओके, एंड भोली का मतलब क्या होता है? द सिम्पलेटन. सिम्पलेटन का मतलब बहुत ही सिंपल, जिसमें दिमाग थोड़ा कम होता है. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो रामलाल की 4th नंबर की डॉटर थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. जब वो 10 months की थी, वो कॉट मीन्स चारपाई से गिर गई थी और शायद उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया. दैट इज़ वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसलिए वो थोड़ी सी बैकवर्ड, थोड़ी सी पिछड़ी हुई रही. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे सब भोली कह के भुलाने लगी. भोली का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, द सिम्पलेटन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब उसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, भोली बहुत ही फेयर थी, प्रिटी थी, ब्यूटिफुल थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पोक्स. जब वो 2 years की हुई तो उसे स्मॉल पोक्स आपको पता है, जिससे आप ओके चिकन पॉक्स भी कहते हैं. ओनली द आइज वर सेव्ड. सिर्फ आंखें उसकी बची. एंड द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. बट पूरी जो बॉडी थी वो डिसफिगर्ड हो गई, कुरूप हो गई. ठीक है ना, उसकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े काले कलर के धब्बे मार्क्स पड़ गए. लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 years की थी जब तक वो बोलना नहीं सीखी. एंड एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. शी स्टैमर. फाइनली जब वो बोलना सीखी तो स्टैमर्ड का मतलब हकलाने लगी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते. मिमिक मतलब उसकी कॉपी करते. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और इसका क्या परिणाम रहा कि उसने बोलना ही छोड़ दिया, बहुत कम बोला करती थी. रामलाल हैड 7 children. रामलाल की 7 children थे. 3 sons and 4 daughters. एंड यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली. और उन सभी सबसे छोटी कौन थी? भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड. ओके, प्रॉस्परस का मतलब काफ़ी अच्छा पैसा रहता जिसके पास हो. तो जो रामलाल था वो काफ़ी अच्छे घर का था. ओके, फार्मर था, एक किसान था. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. खाने पीने के लिए बहुत कुछ था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली के अलावा जितने भी बाकी के बच्चे थे वो सारे काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थी. द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल. ओके, उसके जो बेटे थे उन्हें शहर भेजा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाद में कॉलेजेस में भी. ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जो बेटियां थी उसमें जो सबसे बड़ी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी. सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल. जो दूसरे नंबर की डॉटर थी मंगला, उसकी भी शादी फिक्स हो चुकी थी. एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और जब वो हो जाएगी फिर रामलाल सोचेगा तीसरी चंपा के बारे में. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स. ये तीनों काफ़ी अच्छी ब्यूटिफुल हेल्दी गर्ल्स थी. इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम. और इन सब के लिए ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा. ओके, इन सब के लिए लड़का ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. बट रामलाल को किस किस चिंता थी? भोली की. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस.
ना तो वो ब्यूटीफुल दिखती थी, ना वो इंटेलिजेंट थी। आपको पता है दैट शी वॉज बैकवर्ड चाइल्ड। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 years की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन द विलेज। उसी साल उनके गांव में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी जिसे हम उद्घाटन भी कहते हैं। ओके, गांव के जो तहसीलदार साहिब थी वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द representative of the government in the village and so you must set an example for the villagers। ओके, कि तुम गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल हो, ओके, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें एक मिसाल पेश करनी है गांव वालों के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करना है। वो कैसे होगा? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आप ज़रूर अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। उस रात जब रामलाल ने ये बात अपनी वाइफ को बताया वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू द स्कूल हु विल मैरी दैम, कि अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। बट रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को अनसुना कर दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फाइनली उसकी वाइफ ने क्या कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ दैट इज़ अ लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने की वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि एक तो उसका बदसूरत चेहरा, ऊपर से लैक ऑफ सेंस का मतलब दिमाग भी उसमें कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अब चिंता करेगी उसके बारे में। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉन्ड भोली बाय द हैंड एंड सैड। दूसरे दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और क्या कहा, कम विथ मी, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा लगता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। मुझे तो ये याद था कि थोड़े दिन पहले उनके घर में जो एक गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से बाहर भेजा गया और उसे बेच दिया गया। तो उसे भी यही लग रहा था कि जैसे उसे ले जाया जा रहा है तो उसे भी कहीं पे ले जाके किसी को दिया जाएगा। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो चिल्लाने लगी डर से। पुल हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप, और उसने अपने फादर की ग्रिप से पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। What? What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल। रामलाल चिल्लाता है, ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उससे अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना देना। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो टीचर्स और जो दूसरे स्कूल की गर्ल है वो क्या सोचेगी जब इसे देखेगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, ओके, उसके सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े थे वही उसे दे दिए जाते। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों को कोई भी धोने की, या मैंड का मतलब अगर फट गए हैं तो उन्हें वापस सिलने की परवाह किसी को नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज वो बहुत लकी थी, उसे बिल्कुल एक क्लीन ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि इतनी बार धोने के कारण वो श्रंक का मतलब सिकुड़ चुकी थी और अब चंपा को फिट नहीं आती थी। बट वो साफ़ सुथरी थी और वही भोली को पहना दी गई। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हेयर, उसे नहलाया गया, उसके बालों में ऑयल लगाया गया।
ओके, ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बाल जो अक्सर सूखे मैट मतलब गंदे रहते, ओके, उनमें वॉश करके ऑयल लगाया गया. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाके उसे ये बिलीव हुआ, विश्वास हुआ कि उसे उसके घर से ज़्यादा अच्छी जगह लेकर जाया जा रहा है. When they reached the school, the children were already in their classroom. जब भोली स्कूल पहुंची तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लास में थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. जब भोली अकेली रह गई तो बड़ी ही फियर लैडन का मतलब उसकी आंखों में डर था और वो हेड मिस्ट्रेस को देख रही थी. There were several rooms and in each rooms girl like her squatted on mats. वहाँ पे काफ़ी सारे कमरे थे और हर कमरे में जो गर्ल्स थी वो स्कैटर्ड मतलब क्रॉस लैग करके मैट्स पे बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. बुक्स में से पढ़ रही थी, स्लेट्स पे लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम में जाके कॉर्नर में बैठ जाए. भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक. भोली को नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल कैसी लगती है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या होता था. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट दैट. बट वो काफ़ी ग्लैड, काफ़ी खुश थी क्योंकि वहाँ पे उसकी एज की काफ़ी सारी लड़कियाँ थी. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. ओके, उससे ये लगने लगा कि शायद इनमें से कुछ गर्ल्स उसकी फ्रेंड्स भी बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. क्लास में जो लेडी टीचर्स थी वो गर्ल से कुछ कह रही थी बट भोली को कुछ भी समझ नहीं आया. शी लुक्ड ऑन द पिक्चर्स ऑन द वॉल. ओके, वॉल पे जो पिक्चर्स लगी थी वो उन्हें देखती है. द कलर्स फैसिनेटेड हर. कलर्स को देख के वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ. द ओके, पिक्चर्स में क्या क्या था, कुछ हॉर्सेस और कुछ गोट, ओके, एनिमल्स वगैरह बने हुए थे. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. ओके, पिक्चर में जो घोड़ा था वो बिल्कुल वैसे ही ब्राउन कलर का था. ओके, जिस तरीके ओके जैसे हॉर्स पे तहसीलदार साहिब आए थे उनके गांव को देखने. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. गोट वैसे ही ब्लैक कलर की थी जैसे उनकी पड़ोस में है. Parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. पैरेट वैसे ही ग्रीन कलर का है जैसे उसने आम के ओके बाग में देखा है. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो गाय की फ़ोटो थी वो गाय बिल्कुल उनके लक्ष्मी के जैसे लग रही थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड. और सडनली उसने देखा कि टीचर उसके साइड में खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और उसे देखकर स्माइल कर रही है. व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन. टीचर ने पूछा तुम्हारा नेम क्या है. ओके, भव भव. शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट. वो हकलाती है और उसके आगे वो और कुछ नहीं कह पाती. देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. के बाद वो रोने लगती है, ठीक है. एंड द टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लड. और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. ओके, वो कॉर्नर में बैठ के अपना सर नीचे झुका लेती है. उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे गर्ल्स की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि जो गर्ल्स है वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जब स्कूल की घंटी बजी
तो सारी लड़कियां अपने क्लासरूम से बाहर आ गई, बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। बट भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी कॉर्नर से उठ जाए। हर हैड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग का मतलब रोते समय सुब किया लेना, तो वो अभी भी रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की जो आवाज़ थी वो इतनी सॉफ्ट, इतनी सूदिंग का मतलब इतनी रिलैक्सिंग थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, आज तक कभी भी उसको इस तरीके से नहीं पुकारा गया। इट टच्ड हर हार्ट। ओके, ये बात उसके दिल को छू गई। गेट अप, सेड द टीचर, टीचर ने कहा खड़े हो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये ऑर्डर नहीं था बट बड़ी फ्रेंडली वे में प्यार से ये बात कही गई थी। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। ओके, स्वेट का मतलब पसीना, उसे पूरी बॉडी में पसीने आने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी जो जीभ है जो ये हकलाती है वापस उसकी इंसल्ट कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, बट इस इतनी अच्छी महिला के लिए, इतनी अच्छी लेडी के लिए उसने डिसाइड किया कि वो ज़रूर कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कितनी अच्छी रिलैक्सिंग आवाज़ थी उनकी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, ओके, उसे नहीं लगा कि शायद टीचर उसके ऊपर हंसेगी। भ भ ओके, शी बिगन टू स्टैमर, वो फिर हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे काफ़ी मोटिवेट किया। क्या कहा? बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ, द फुल नेम, चलो अब पूरा नेम बताओ। भ भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, फाइनली उसने कहा। एंड फेल्ट रिलीव, उसे काफ़ी ओके रिलीफ फील हुआ। एज वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सफलता थी कि कम से कम उसने अपना नाम तो पूरा बोला। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड, पैटेड का मतलब पीठ थपथपाना, तो टीचर ने बड़ी प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और क्या कहा? पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से ये डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और बहुत जल्दी तुम बाकी सबकी जैसे बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो ये पूछना चाहती हो कि क्या सच में, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी कभी बाकी सबके जैसे बोल पाऊँगी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यस ये बहुत इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज़ स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, उसने हाँ में सर हिला दिया। नो, से इट अलाउड, टीचर ने कहा नहीं, जोर से बोलो। यस यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली खुद इसलिए एस्टॉनिश का मतलब सरप्राइज थी कि फाइनली उसने कहा। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक रखो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। द पिक्चर्स वर इन कलर, ओके, काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काऊ, जस्ट लाइक द लक्ष्मी, उनकी बिल्कुल लक्ष्मी की जैसी काऊ थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के नीचे एक ओके बड़े बड़े बोल्ड ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने लगोगी। देन आई गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। दैन स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, ओके, एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। दैन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम भी कोई भी नहीं हंसेगा। परहैप्स, सॉरी, पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें रिस्पेक्टफुली सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर,
और तुम बिल्कुल हकलाए बिना बात करने लगोगी। अंडरस्टैंड? आया समझ में? नाउ गो होम, कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को लगा जैसे कि अचानक सारी गांव की जो घंटियां हैं, ओके, मंदिर की घंटियां वो बजने लगी हैं। एंड ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर। ओके, और स्कूल के सामने जो पेड़ है उस पर बड़े बड़ी, ओके, लाल कलर के फूल खिल गए हैं। एक्चुअली वो इतनी खुश थी। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसकी दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई जिंदगी, ओके, नई लाइफ का वो वेट कर रही थी। दस द ईयर्स पास्ट, इस तरीके से कुछ साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो विलेज था वो अब एक छोटा टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल जिसमें भोले ने एडमिशन लिया वो एक बड़ा हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी था वहाँ पे। कॉटन गिनिंग मिल, द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो ट्रेन थी मेल ट्रेन वो अब वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी। उनके गांव में आप कह सकते हो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक दिन डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये कौन कह रहा है? रामलाल कह रहा है अपनी वाइफ से। और विशंबर कौन है? जिसका कि मैरिज प्रपोजल, शादी के लिए प्रपोजल भोली के लिए आया है। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने क्या, हाँ डेफिनेटली कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी कि उसे इतना अच्छा, वेल टू डू का मतलब इतना, ओके, अमीर परिवार का ब्राइड ग्रूम दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, इतनी बड़ी उसकी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, घर का मकान है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है काफ़ी हज़ारों रुपए उसके पास बैंक में है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और तो और वो कोई डॉरी, कोई दहेज नहीं मांग रहा। दैट इज़ राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। रामलाल कहता है ये सही है, पर तुम्हें पता है कि वो उम्र में ज़्यादा है, वो यंग नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग वो मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और तो और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और तो और उसकी जो पहली पत्नी है उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने क्या कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 साल का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम काफ़ी लकी है कि एक तो वो दूसरे गांव से है। ही डजन नो अबाउट हर पोक मार्क्स, उसे हमारी बेटी के पोक मार्क्स के बारे में, पोक मार्क्स मैंने बताया था उसके शरीर पे जो निशान थे, इसकी वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से। तो क्या कहा कि एक तो उसे हमारी बेटी की पोक मार्क्स के बारे में और उसका लैक ऑफ सेंस का मतलब वो इतनी दिमाग से कम है, इस बारे में नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हमने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पूरी लाइफ अनमैरिड रह जाएगी। येस बट आई वंडर वॉट भोली विल सी, बट मैं सोच रहा हूँ भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन सी, ओके, वो विटलेस का मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन, क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक सीधी गाय के जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने क्या कहा, हो सकता है तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on a cot, listening to her parents' whispered conversation. Okay, उसी courtyard में, okay, दूसरे कॉर्नर में भोली कॉट पे चारपाई पे लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की जो बातें थी, विस्पर्ड का मतलब जो वो कानाफूसी कर रही थी, वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर,
विशंबर नाथ एक बहुत ही अच्छा वेल टू डू ग्रॉसर था जिसकी ग्रॉसरी शॉप थी. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वो शादी के लिए आया. ओके, बड़ा सी पार्टी पड़ी थी अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेशंस की बारात लेके. ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म. बारात के आगे आगे जो बैंड था वो बड़े पॉपुलर गाने बजा रहा था इंडियन फिल्म्स के. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. दूल्हा जो था वो डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल बहुत खुश हुआ इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब शान शौकत देख के. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है भोली, उसकी इतनी बड़ी शादी होगी. Boli's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. और तो और भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी के लिए आई थी वो भी उसके लक को देख के एनवियस का मतलब जल रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, जब वो शुभ मुहूर्त आया तब पंडित ने कहा, bring the bride, ओके, कि दुल्हन को लेकर आइए. भोली clad in a red silken bridal dress. भोली जिसने रेड कलर की सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहनी थी was led to the bride's place near the sacred fire. जहाँ पे sacred fire वो पवित्र हवन में आग चल रही थी वहाँ पे उसे लेकर आया गया. Garland the bride. One of his friends prompted विशंबरनाथ, क्योंकि विशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने उसे प्रॉम्प्ट किया कि दुल्हन को माला पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. ब्राइड ग्रूम दूल्हे ने ओके वो येलो फूलों की माला को ऊपर उठाया. अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस. और वहाँ पे एक लेडी ने क्या किया, भोली के फेस पे जो वो सिल्कन साड़ी थी, वेल का मतलब पर्दा, घूंघट जो था, उसे नीचे स्लिप कर दिया. विशंबर टक अ क्विक ग्लैंस. विशंबर ने जल्दी से एक नज़र देखा उसे. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड. गार्लैंड उसके हाथों में ही रह गई. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. ब्राइड ने दुल्हन ने धीरे से वापस अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया. हैव यू सीन हर, तुमने देखा उसे? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. विशंबर ने अपने पास में जो उसका फ्रेंड था उससे कहा. शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके फेस पे पोक मार्क्स हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर. तो क्या हुआ, तुम भी कौन से जवान हो. मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, her father must give me 5,000 rupees. हाँ ठीक है, बट अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे. Ramlan went and placed his turban, his honor, at Vishambhar's feet. रामलाल गया, उसने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत विशंबर के पैरों में रख दी. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. मुझे इस तरीके से इंसल्ट मत करो. टेक 2,000 रुपीज़. 2,000 ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक. नहीं 5,000 नहीं तो हम वापस जा रहे हैं. कीप योर डॉटर. रखो अपनी बेटी को अपने पास. बी अ लिटिल कंसीडरेट प्लीज़. थोड़े से कंसीडरेट, थोड़े से नरम बनिए प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. अगर आप चले गए तो मैं अपनी शक्ल, टेकन अपना चेहरा कभी भी गांव में वापस नहीं दिखा पाऊँगा. ये कौन कहता है? रामलाल कहता है विशंबर से कि प्लीज़ इस तरीके से बारात वापस लेकर मत जाइए, नहीं तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी. मैं कभी गांव में अपना चेहरा वापस नहीं दिखा पाऊँगा. ओके क्लास, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आपको इतनी स्टोरी पढ़नी है. क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो जो करने हैं आपको. ओके, फर्स्ट 20 to 25 का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स. ओके, ये सारे करने हैं. 30 to 40 में आपको करनी है 3 तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला बाकी की स्टोरी में से हैं तो इसे आप सभी करेंगे. 60 to 80 में से
ओनली सेकेंड वाला आप करेंगे। ओके, फर्स्ट और थर्ड बाद में करेंगे जब मैं स्टोरी कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू।